सरकार निकम्मी है। जी जी, सरकार निकम्मी है। मंदिर पर जय श्री राम करने से मतलब कुछ नहीं होता है। मंदिर बन रहा है वो सही है, लेकिन मंदिर से अधिकारी नहीं भिखारी पैदा होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग ओस के नीचे बैठी हुई हूँ, अपना खुद व्यवस्था करके आए हुए हैं। बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। अभी भी खड़ा हूँ, भोजन भी नहीं हुआ है। बाबा से बोल दीजिए कि नौकरी निकालें बस। हमारे साथ और भी बहुत दिक्कत हुई हम लोग के लिए, क्योंकि इतना दूर सेंटर डाल दिया है। फिर आउट एरिया में कॉलेज का भी नाम ढूंढने में और सब चीज़ को ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को। इसी वजह से मैं ये कहना चाहे, क्योंकि जो सरकार कर रही है बहुत गलत कर रहे हैं कि हम लोग को पास में रहना देना चाहिए। गोंडा जिले के पास ट्रेन में टिकट का ना मिलना, स्टेशन पे ये कह देना कि देखो टिकट नहीं है, और किसी हिसाब से भूसा की तरह भरकर हम लोग आए। खैर, लेके रहने वाली हूँ मैं, वहाँ से आने में बहुत स्ट्रगल की, क्योंकि ट्रेन वगैरह में इतनी भीड़ थी कि हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई है यहाँ। गोंडा आदाब, आप देख रहे हैं केबीटी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुँची है सीतापुर के जंक्शन पे। हम वहाँ पे कुछ शिक्षार्थी आए हैं जो कि कल पेट की परीक्षा होनी है, आज भी हुई है 28 तारीख और 29 को भी पेट की परीक्षा है। हम लोगों से बात करेंगे कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। कुछ परीक्षार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आपको आने में यहाँ पे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या कहेंगे वो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम फैजुल हक अंसारी, कहाँ से हैं? गोंडा से। गोंडा से आप सीतापुर परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना? हमारा कहना यह है कि हम लोग को उसी जिले में रखें। अगर दौड़ाना है तो दूसरे जिला शिक्षक बुला के लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई कुल आप बदलना ही चाह रहे हैं ना आप, सेंटर की वहाँ मतलब सीटिंग वगैरह ना हो, बाहर से शिक्षक ला करके वहाँ ड्यूटी करवाएं, वो अपने कोई पहचान के रहेंगे नहीं, आराम से पढ़ेंगे, अच्छा परीक्षा होगी। लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ठंड का मौसम है और लोग खुले में लेटे हुए, क्या कहेंगे इसके लिए? अबे व्यवस्था तो वैकल्पिक करनी चाहिए, अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए कम से कम, जहाँ से मतलब तीन टेम्पर कुछ हुआ। हमारे साथ और भी परीक्षार्थी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अगर हम पेट की परीक्षा को लेकर बात करें तो वो क्या कहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद कुमार के कहाँ से आए हुए हैं? गोंडा से का सामना करना पड़ा है यहाँ। क्या परेशानियाँ हुई आपको आने में? बहुत सी परेशानियाँ हुई हैं, फिर भी कुछ तो बताइए। जैसे खड़े खड़े ट्रेन में आना हुआ, बाकी साधन सवारी। भीड़ की काफ़ी दिक्कत है। हाँ, भीड़ की काफ़ी दिक्कत। कुछ लड़कियाँ भी देखते हैं यहाँ पे आई हुई हैं, क्या उनके लिए भी क्या उसको व्यवस्था है यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। कोई क्या सरकार तक बात पहुँचाना चाहिए? सरकार तक यही है कि सेंटर जैसे हम लोग को या तो बगल जिले में कर दें या फिर इतनी दूर भेजने की क्या आवश्यकता है। हमारे साथ और भी परीक्षार्थी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अगर हम पेट की परीक्षा की बात करें तो इतनी दूर क्यों सेंटर डाला जाता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तुलसीराम यादव है। कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट गोंडा के रहने वाले हैं। जैसा कि ये तीसरी बार पेट हो रहा है और सरकार ने 3 पेट कराने के बाद आज तक यूपी SSSC के थ्रू सही से देखा जाए तो एक भी वैकेंसी को इन्होंने क्लियर नहीं किया है। जो इनकी सरकार की मानसिकता है, कम से कम बच्चों को रोजगार दें। 4 साल हो गए, अभी तक इन्होंने वैकेंसी सही से क्लियर नहीं किया है। और इनका दूसरा कार्यकाल है जिसको हम चुने थे, जिसके लिए हम उम्मीद किए थे कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, कुछ अच्छा बेहतर करेगी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कम से कम बच्चों के लिए कुछ भविष्य सोचें और अच्छा रोजगार के उपलब्ध कराएं। हमारे साथ और भी परीक्षार्थी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अगर हम पेट की परीक्षा की बात करें, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सीतापुर जंक्शन पे इस टाइम मौजूद है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हो? गोंडा जिला से। क्या दिक्कत आ रही है बताइए, यहाँ पर आने में किसी दिक्कत? यहाँ खाने को नहीं मिल रहा है और यहाँ बहुत प्रकार के प्रॉब्लम है। आने जाने में लेटना बैठना दुर्लभ हो गया है। यहाँ 10-10 रुपए की सब्जी है 20-20, 50-50 में ले रहे हैं, दे रहे हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना। काफ़ी दिक्कतों का, ट्रेन में भी धक्के मुक्के खाते हुए किसी तरीके से आए हैं यहाँ। कहाँ क्या सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहिए? सरकार तक हम तो यही कहना चाहते हैं कि इसको कम से कम 3 साल तक वैलिड करना चाहिए। 1 साल तक आती है वैकेंसी, वैकेंसी आती नहीं है। 3 साल तक तो कम से कम इसको करना चाहिए वैलिड। हमारे साथ और भी एक परीक्षार्थी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि अगर हम पेट की परीक्षा की बात करें तो वो किस तरीके से क्या कहेंगे। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम सोहन लाल है, मैं गोंडा जिला से आया हूँ। जो स्टेट और सीटेट होता है उसी प्रकार से इसको अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में रखा जाता तो हम लोगों को कोई समस्याएं नहीं होती। इतनी दूर आने में हम लोगों को इतनी दूर आने में बड़ी समस्याएं हुई और यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सरकार ने तो केवल सेंटर को इधर उधर भेज दिया अन्य डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर हम लोग रात में कैसे सोएंगे, कहाँ रहेंगे, और कल सुबह हम लोग अगर रात में जगेंगे तो हम कैसे पेपर देंगे कल। और फर्स्ट मीटिंग में मेरा पेपर है। तो सरकार को आगे से ध्यान रखना चाहिए कि टेट और सीटेट की तरह ही इस पेट का सेंटर अस्थायी किया जाए और कम से कम टेट की तरह इसको 3-4 साल या 5 साल के लिए वैलिड किया जाए।
जी, हमारे साथ एक भैया और भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अब्दुल मतीन है, कहाँ से आए हुए हैं? गोंडा डिस्ट्रिक्ट से। गोंडा से आप आए हुए हैं सीतापुर। किसी दिक्कत का आपको सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, सीतापुर पहुंचने में तो दिक्कतें इतनी आई कि मैं कैसे कहूं, इसलिए कि ट्रेन में टिकट का ना मिलना, स्टेशन पे ये कह देना कि देखो टिकट नहीं है, और किसी हिसाब से भूसा की तरह भरकर हम लोग आए। खैर, इसमें सरकार ने कम से कम जो है हमारे लिए एक अवसर प्रदान किया, लेकिन ये ज़रा सा बहुत ही उचित अवसर नहीं था कि हम अपने ज़िले से अदर ज़िले में, अब आज यहाँ सड़कों पर घूम रहे हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं, कल हम सेंटर पर कैसे जाएंगे, क्या है, तमाम सारी बातें हैं। यही चीज़ अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में होते तो बाइक जो है या मोटरसाइकिल से हम आके परीक्षा देकर और घर को वापस हो सकते थे। हम लड़कों की ना, लड़कियों की बात करें, लड़कियां भी आई हुई, इसके लिए क्या सरकार से आग्रह करेंगे कि वो भविष्य में इन बातों का भी जो है वो समावेश रखे कि जो है वो डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरी बात ये है कि हमारे साथ में तमाम लड़के हैं, लड़कियां हैं, है ना, सबके साथ सुविधाएं अगर थोड़ी बहुत हैं तो असुविधाएं ज़्यादा हैं, है ना, ये सारी बातें हैं। पिछली बार जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितनी वैकेंसी आई, कितना हुआ, ये सब कुछ पता नहीं है। फिर पेट का एग्ज़ाम आ गया, इसमें कितनी दिक्कतें होती है आप स्वयं देख लें। पूरे उस पर जो है भीड़ है, स्टेशन पे रहने के लिए जगह नहीं, होटल मिल नहीं रहा है, लड़कियों के लिए विशेष दिक्कत हो रही है। और ये सुविधा जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए कि ताकि सब लोग स्वकेंद्र पर परीक्षा देकर अपना जो कर सके। बस यही कहना है कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था हो कि ताकि दिक्कत ना उठाना पड़े। क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे? पेट के बारे में जो 300 किलोमीटर सेंटर बनाया गया है, इससे यात्रियों को, हम जैसे स्टूडेंटों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समय से न हम लोगों को खाना मिल पा रहा है और ना आने जाने के लिए, यात्रा करने के लिए ना कोई सुविधा मिल पा रही है। बहुत सारी समस्याएं हम लोगों को हो रही है। क्या सरकार तक बात पहुंचाना चाहेंगे? सरकार तक बात यही पहुंचाना चाहेंगे कि ऐसे एग्जामों से हम लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, हम लोगों का पेट भरण नहीं हो पाएगा, जीविका उपार्जन की जो समस्याएं हम लोगों के सामने हैं, ऐसे एग्जाम से क्या होगा सर? हमारे साथ एक परीक्षार्थी है जो कि लड़की है, वो भी मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे कि अगर हम पेट की परीक्षा की बात करें तो वो क्या कहेंगे। बोलिए, क्या नाम है आपका? शिखा। कहाँ से आई हुई है? मनकापुर। कहाँ से आई हुई? मनकापुर से। मनकापुर से आई हुई है। सीतापुर आई हुई हैं आप, इतनी दूर, किसी मुसीबत का तो सामना नहीं करना पड़ा? बहुत सी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ से मतलब इतनी भीड़ होती है, इस भीड़ में आना जाना और सब कुछ बहुत दिक्कतें होती है। क्या क्या दिक्कतें हुई? वही इतनी ठंड में यहाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, आने जाने के लिए तमाम सी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। फिर उसके बाद में अगर पेट हो जाता है तो उसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आती है। 1 साल की पहले डेट है, उसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसे सीतापुर जंक्शन पे मौजूद है, रात के 12 बजे, क्या कहेंगे इसके लिए? क्या व्यवस्था कोई है आपके ठहरने के लिए? ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है, बस देख रहे हैं, अभी कहीं मिल जाएगी तो फिर। काफ़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो बहुत हो रही है हमारा। सर बहुत ही समस्या झेलनी पड़ती है हमको। सुबह से मतलब तैयारी करना पड़ता है उसके लिए पहले, फिर ट्रेन भी जल्दी नहीं मिलती है, भीड़ इतना रहता है। रात के 12 बज रहे हैं, आप इस तरीके से क्या कहेंगे गवर्नमेंट के लिए? क्या आपको ठहरने की कोई व्यवस्था है? सर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, जो है जो इधर उधर से कोई कहीं ना कहीं तो पड़े हुए हैं इधर उधर। कहाँ से आई हुई है? मनकापुर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा तिवारी है, मैं गोंडा ज़िले के रहने वाली हूँ। मैं वहाँ से आने में बहुत स्ट्रगल की, क्योंकि ट्रेन वगैरह में इतनी भीड़ थी कि हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई है। यहाँ गोंडा से सीतापुर आपका सेंटर डाला गया, क्या कहेंगे इसके लिए, इतनी दूरी के लिए? बहुत दिक्कत हुई हम लोग के लिए, क्योंकि इतना दूर सेंटर डाल दिया है, फिर आउट एरिया में कॉलेज का भी नाम ढूंढने में और सब चीज़ को ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को। इसी वजह से मैं यही कहना चाहे, क्योंकि जो सरकार कर रही है बहुत गलत कर रहे हैं कि हम लोग को पास में देना चाहिए। गोंडा जिले के पास में सेंटर देना बहुत ज़रूरी है। ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग उसके नीचे बैठी हुई हूँ, अपना खुद व्यवस्था करके आए हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। शिवांश तिवारी है, मैं गोंडा से आया हूँ। यही सब दिक्कत है, जैसे यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं, ओस गिर रही है, खुले आसमान के नीचे हम लोग हैं, तो यही सब दिक्कत है। और सब सही है, क्योंकि क्या दिक्कत आ रही है इतनी दूर से आपका सेंटर? दिक्कत तो बहुत है, क्या बोलते हैं, ट्रेन में इतनी भीड़ थी, क्या बोलते हैं, उसमें आए हैं, क्या बोलते हैं, अपने साथ व्यवस्था करके आए हैं, क्या बोलते हैं, वो उसके में बैठे हुए हैं। यही सब दिक्कत है, और क्या दिक्कत है? क्या सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहिए? सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, परीक्षा जहाँ होती है, क्या बोलते हैं, कुछ व्यवस्था मतलब क्या बोलते हैं दिलाने की कोशिश करें, और क्या। बस यही समस्या है, पेट करवा रहे हैं,
वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। निकालें वैकेंसी तो ठीक है पेट के लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जी जी, यही कहना है सरकार से। आने में किसी दिक्कत का सामना तो नहीं कर खड़े खड़े 4 घंटा आए हूँ, खड़े खड़े 4 घंटे? गोंडा से यहाँ तक खड़े खड़े 4 घंटा, सीट भी नहीं मिली। इतनी भीड़ की क्या बताएं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। हाँ, दिक्कतें बहुत है, यहाँ भी नहीं बैठने की जगह है। रात के 12 बज रहे, कोई ठहरने का स्थान नहीं दिया गया। जी जी, अभी भी खड़ा हूँ, भोजन भी नहीं हुआ है। बाबा से बोल दीजिए कि नौकरी निकालें बस। हम तो यहाँ पे कह रहे हैं कि काफ़ी दिक्कत हुई टिकट मिलने में, और वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो टिकट ही नहीं लिए थे। आपने टिकट ही नहीं लिया। हम सर इसमें हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि उतना दूर से आया है ना, मैं बैठ कर आया हूँ, खड़ा होकर आया हूँ, और ना रहने के लिए सुविधा है यहाँ, मतलब फिर यहाँ बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत आ रही है जी। क्या सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे? सरकार निकम्मी है। जी सरकार निकम्मी है। मंदिर पर जय श्री राम करने से मतलब कुछ नहीं होता है। मंदिर बनना है वो सही है, लेकिन मंदिर से अधिकारी नहीं भिखारी पैदा होंगे। नहीं, हमको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना। कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं। क्या कहना चाहिए? यहाँ पे कुछ लोगों ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई आने में, टिकट मिलने में, बैठने में। टिकट लेने की क्या ज़रूरत है जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? अच्छा, टिकट लेने की जरूरत नहीं ज़रूरत है। ये तो रेलवे के नियमों के खिलाफ हो जाए। रेलवे हमारी संपत्ति है। तो हमारे से तो जैसा कि आपने देखा कि पेट के जो परीक्षार्थी गोंडा से, ज़्यादातर यहाँ पे जो सेंटर आया हुआ है वो गोंडा से आया हुआ है, और वो सीतापुर आए हुए हैं परीक्षा देने के लिए। तो उन्होंने क्या बताया कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या समस्या आ रही है। हमारे सहयोगी अतावारिक सरकार आलम, सीतापुर।